खुद कहे कि ये साला बहुत बड़ा अपराधी है। एसपी साहब खुद बोले वहीं प्रशासन से कि अरे यार इतना बड़ा इतना असलहा रखा है गांव देहात में, वो भी तलवार 10-10 किलो की तलवार, इतनी चौड़ी चौड़ी तलवार। तो हम इस समय जौनपुर में हैं और अनुराग यादव का यहाँ पर गला काट के बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो उसी गांव में हम आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गांव और उनका घर दिखाते हैं और यहाँ पे बातचीत करते हैं किसी से। अनुराग यादव के बारे में लोग क्या यहाँ पर कह रहे हैं। ज़मीनी विवाद के वजह से गला काट के हत्या कर दी गई अनुराग यादव की। दोस्तों ये अनुराग यादव का घर है। ये पुराना वाला खपड़ेला वाला घर देख सकते हैं और ये पीछे घर है। और जिस ज़मीन का विवाद चल रहा था वो इसके पीछे साइड में है। और ये देख सकते हैं पूरा मैदान है और रोज़ यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग रही है और मीडिया वाले डेली यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। रोना पिटना यहाँ पर देख सकते हैं डेली लगा रहता है। सारे जन हैं जिनका रो को उसका एक इंची भी कहीं नाम नहीं। हमारे बाबा प्रधान थे उस समय, अनुराग के परिवार को 40 एकड़ जमीन पट्टा किए थे। फिर सामने उनकी चेक लगी हुई है। पिताजी क्या करते हैं अनुराग के? वो तो घर पे खेती गृहस्थी करते मतलब हैं। मध्यम वर्ग की परिवार एकदम, वो तो दिहाड़ी करके अपना परिवार जिला रहे थे। 5-5 लड़कियां हैं। अगर पैसा वाले होते तो खेत बेच कर शादी नहीं करते। प्रधान जी, आपके पास, हम आपको समझ रहे हैं कि आपके पास सीमित संसाधन है, आप क्या मदद कर पाएंगे इस परिवार की, लेकिन आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि परिवार को कैसे न्याय मिले, इसको इनको क्या क्या मिलना चाहिए? देखिए हम तो ये चाहेंगे 5 बच्चियां हैं, एक बच्चिया जो छोटी है वो खिलाड़ी भी है। हम ये चाहेंगे उसको एक नौकरी दे। बिल्कुल बिल्कुल। एक नौकरी मिले ताकि अपने माँ बाप को जिला खिला सके। नहीं तो बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है। अब वो नहीं होने के बाद इस परिवार का सहारा कौन बनेगा? नहीं तो ये सब रोड पे उतर जाएंगे, कोई सहारा नहीं बनेगा। सरकार से ही हम लोगों की अपेक्षा है कि इसको एक नौकरी दिला। आप प्रधान होने के नाते परिवार को कैसे न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो आगे एकदम लड़ाई लड़ेंगे। जो भी न्याय नहीं अगर प्रशासन देगी तो हम आगे भी चलेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हमारा ये लक्ष्य है कि जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक गुहार लगाते रहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आरोपी जो हैं वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार का मानना है, यहाँ के लोगों का हम जब बात कर रहे हैं कि ज्यादातर अवैध जमीनों पर कब्जा है आरोपी का, तो अब प्रशासन को लेकर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। अब बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो किस तरह से अब जमीन का अधिग्रहण खाली कराया जाएगा? देखिए, ग्राम समाज जमीन है, सरकारी जमीन है, न कि नाम की जमीन है उसके। हम लोग को भी सरकारी जमीन, हमें डीएम साहब आए थे, कहे थे लिख के दे दीजिएगा प्रधान जी। हम कहे ठीक है, हम 24 घंटा खड़े हैं लिख के देने के लिए। इसका जितना भी है दोनों मकान नाप करा कि उसको गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए और इस राजेश जो नौकरी पे उसको निष्कासित किया जाए। और रमेश की दरोगा जो है उनकी भी संलिप्तता हो सकती है इस घटना में? एकदम है, वो तो पूरा उत्साह किया है, फोन से एकदम बराबर पूरा जो है सहयोग किया है। उसी के बल पे आज ये हत्या हुई है, उसी के कहने पे हुई है। दरोगा जी जो राजेश यादव हैं, लालता बाप का नाम लालता यादव, मेरठ में उनकी पोस्टिंग है। हम चाह रहे हैं कि उनका जो है वो अपने नौकरी से निष्कासित हो। नहीं तो क्या एफआईआर में उनका नाम दिया गया? नाम दिया गया है, नाम दिया गया है और उनका जो है गिरफ्तारी हुई है। और वो गिरफ्तारी होते समय उनको एक अपराधी को, एक हत्यारा भाई को लग्जरी गाड़ी में बैठा के लेके आए थे। आज भी वो चौकी पे बैठाया है, कुर्सी पे बैठाया है एक हत्यारा। उत्तर प्रदेश प्रशासन के सबसे तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं अजय पाल शर्मा इस समय जौनपुर के एसपी हैं। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इस परिवार को न्याय दिला पाएगी, या जांच के लिए आप सोचते हैं कि एसआईटी या दूसरे मामले से जांच कराई जाए ताकि दरोगा इस मामले में इन्वॉल्व है नहीं है, इस बात का भी खुलासा हो? आश्वासन दिए थे एसपी साहब, क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब, कप्तान साहब, यही सबके सामने हम भी थे। आश्वासन दिए कि हम लोग कहे कि न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए
और ऐसा न्याय चाहिए कि जना हम लोगों की आत्मा को तसल्ली हो। तो यही कहें, एसपी साहब यही कहें कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे पूरा जीवन भी याद आएगा। तो हम लोगों को ये लगा कि नहीं, रमेश का इनकाउंटर होगा इनके एसपी साहब के कहने से। वही हम लोग आज 3-4 दिन का मौका लिए हैं। हम लोग वही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये घड़ी आएगा उनके सुनने की कि नहीं उनका इनकाउंटर हो गया। क्या आप परिजनों की और परिवार वालों की यही मांगे, खून का बदला खून? परिवार की मांग है कि शासन प्रशासन से कि खून की बदला खून चाहिए, क्योंकि इतनी निर्भय हत्या किया है धड़ अलग करके। गांव वालों में कोई खुश नहीं दिखता उस पूरे जनपद, पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश की बात करें, कोई उससे खुश नहीं है। एक व्यक्ति से किसी से पूछ लीजिए। तो प्रशासन की कार्रवाई से अब तक आप प्रधान होने के नाते क्या खुश हैं या फिर और कुछ चाहते हैं? मतलब जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? अभी तो वही जो दिए हैं आशा, इसलिए हम लोग उसी पे अड़े हैं कि नहीं, हम लोग न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग न्याय यही चाहिए, इसका मकान दोनों सरकारी जमीन में है, ध्वस्त हो और उसका इनकाउंटर हो और उस बच्चियों को एक नौकरी दी। अगर न्याय नहीं क्या करना चाहते बताओ? अगर न्याय नहीं मिलेगा, कभी भी हर गांव दूसरे गांव में यही मूड़ी काट देंगे। जब न्याय ही नहीं मिलेगा, मन बड़ा रहेगा। हम लोग यही चाह रहे हैं, उसको इनकाउंटर हो, चाहे कड़ी से कड़ी सजा हो, बाकी उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी माँ के बेटा अगर गया है, उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो, जो बैठ के अभी हम मिल के आ रहे हैं, रो रहे हैं। हम सिर्फ गए, कहे चाचा, कहें क्या बेटा, आंसू आ गई, उनसे पूछो। अगर ये घटना के लिए बाबा योगी जी से निवेदन है बहुत कि बुलडोजर चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर आज कार्रवाई इस मुकाम पे नहीं होगी, फिर कहीं किसी गांव में देखोगे मूड़ी काट के ऐसे ही हत्या बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रशासन की लापरवाही होती है। वो तो कई हत्या किया होता जो कि प्लाने बना चुकी क्या थी। वो पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है? एकदम हम लोग पाँच जब असलहे निकले, उसके एसपी साहब साथ में फोर्स लेके घुसे, और जब असलहे निकाल के और देखें कि वो खुद कहे कि ये साला बहुत बड़ा अपराधी है। एसपी साहब खुद बोले वहीं प्रशासन से कि अरे यार, इतना बड़ा इतना असलहा रखा है गांव देहात में। वो भी तलवार 10-10 किलो की तलवार, इतनी चौड़ी